हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से आप लोगों के बीच में बीपीएससी राइट वे का बिहार एसआई का सीट प्रैक्टिस 8 जो कि रिवीजन का मोड में लेके आ रहा हूं आप लोगों के बीच। स्वागत है आप लोग का स्टूडेंट सक्सेस स्टेप पे। तो दोस्तों आज सेट नंबर 8 में लेके चलते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर करके बताएं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी आप लोगों के बीच हम नया हैं तो बताते रहे दोस्तों। तो आप लोग फटाफट जो है रिवीजन करते रहे। 100 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस है। बिहार एसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ज़रूर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सितार के साथ संबंधित नहीं है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है, अलाउद्दीन खान, यह सितार से संबंधित नहीं है। अमीर खुसरो है, रविशंकर है, विलायत अली खान है, लेकिन उस्ताद अलाउद्दीन खान नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गुरु गोपीनाथ किस नृत्य से संबंधित है। तो यह कथकली से संबंधित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो मधुसूदन दास। तो नील दर्पण, तो बताइए नील दर्पण किनका है। तो यह आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर सी जो है दीनबंधु मित्र का है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। तो यह हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। यह भी हैदराबाद में। किसी भी देश की पहली प्रधानमंत्री बनने वाली महिला कौन थी। तो श्रीमान भंडार नायक, यह जो है श्रीलंका की थी। 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंश के शासक के कार्यकाल में हुआ था। तो यह रामपाल। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड। निम्न में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण। ज्वालामुखी सक्रियता के कारण किस प्रकार की झीलें बनती है। तो ज्वालामुखी झील बनती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है। तो ऑक्सीजन नहीं निकलती है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों का मध्य है। तो यह भारत चीन के मध्य है। निम्नलिखित में से कौन से ढंग से सही सुमेलित नहीं है। तो यह मोहम्मद अनस अहिया बॉक्सिंग से, यह गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। तो लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो यह दक्षिण भारत में जो है प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है यह सरवन बेलगोला में। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम अगर आप लोगों का पता है तो ये कमेंट में करके बताएं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। गुप्त काल को ही भारतीय युग का स्वर्ण युग कहा जाता है। पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन है। सोमदेव। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। तो गौतमीपुत्र सत्यकर्णी। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो जौ। यूरिया किसमें संश्लेषित होती है। एक में संश्लेषित होती है। वह धातु कौन सी जो है जो विटामिन B12 की एक घटक है। तो बताइएगा कोबाल्ट। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो 7.4। दोस्तों आप लोगों को लगता होगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन इसी टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहे, सपोर्ट बनाए रखते रहे। अभी जस्ट कुछ ही इस सेट के बाद जो है घटना चक्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो घटना चक्र का 1 लाइन करेंट क्यूज टू द पॉइंट जो है, यानी करेंट जो है अभी वीडियो अपलोड होने वाला है, तो फिर उसको भी जरूर देखें। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। एड्रेनलिन को कहते हैं। गुणसूत्रों में होते हैं। गुणसूत्रों में DNA और प्रोटीन होते हैं। टीकाकरण के द्वारा निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो यह मधुमेह को नहीं किया जा सकता। ये निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है। तो सैकरिन, यह पादप उत्पाद नहीं है। विटामिन B6 के कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है। तो यह अर्थकता का कमी हो जाता है, यानी ब्लड। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, यह ब्रोमीन है। क्वेश्चन पूछा गया था। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोरों को ऑक्सीजन और कौन सी गैसें
के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन का। निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण है? तो कैल्शियम सल्फेट। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। दोस्तों अंडरलाइन पहले से इसलिए कर देते हैं, आंसर तो पता रहता ही ऑलरेडी, इसलिए कर देते हैं कि जितना कम से कम टाइम में जो हो 100 क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीच प्रोवाइड किया जाए। तो आप लोग फटाफट सिर्फ चालू करके देखते रहें, 100 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गौण प्रदूषक है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ओजोन में होती है केवल ऑक्सीजन। ओजोन में क्या होती है? केवल ऑक्सीजन होती है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम लाई जा सकते हैं? तो अपचयन विधि। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो, आपको लगता हो कि यह आंसर गलत है, तो हम कोई अथी नहीं है और गलत भी हो सकता है, तो आप लोग ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन में से डाउट है, तो कमेंट जरूर करें। निम्नलिखित में से किस शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखासियर का हुआ था। फर्रुखासियर को घृणित कायर कहा जाता है, आप लोगों को पता है। बहादुर शाह का जो है नाम था क्या? बचपन का नाम था मुअज्जम, याद रखिएगा। बहादुर शाह प्रथम है, बहादुर शाह द्वितीय है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, आप लोगों को भी पता है। वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? आप लोगों को पता है कौन सा है? ना पूंजीवादी, ना यहाँ जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन का पुस्तक का लेखक किनका है? एडम स्मिथ का। तरलता अधिमान क्या होता है? परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा बिहार के किस स्टेशन को हरित स्टेशन के लिए नामित किया गया? तो राजेंद्र नगर टर्मिनल यानी पटना को, जो पटना में है। लोककटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है? तो सोन नदी, जो उत्तर की ओर बहती है। मैंग्रोव वन होते हैं डेल्टाई वन। निम्नलिखित में वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो आप लोगों को पता है जड़ों से ना लौंग होता, ना दालचीनी होता, ना हल्दी होती। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी सबसे अधिक है? तो यह मध्य प्रदेश। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो यह शुक्र है। शुक्र को ही चमकीला ग्रह कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह शुक्र को ही कहते हैं। चांद का तरह इवनिंग ऑफ स्टार, मॉर्निंग ऑफ स्टार सब शुक्र को कहते हैं। रेड प्लैनेट मंगल को कहते हैं, याद रखिएगा। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होता है? ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा डेल्टा। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? पंपास। तो पंपास दक्षिण अमेरिका बोले चाहे अर्जेंटीना बोले, आप लोगों को याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबा का मुख्य उत्पादक देश? तो चिली। तांबा चिली। यानी मोहम्मद गौरी को पहली बार किस राजा के द्वारा हराया गया था? तो भीम द्वितीय के द्वारा हराया गया था। गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? बीजापुर। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर को चित्रकारी का बहुत ज़्यादा प्रेम था। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बदायूं ने। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल्बुकर्क। तो बताइएगा अल्बुकर्क भारत कब आए थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप लोगों को पता है आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ये दोनों याद रखिएगा, VVI है एंड एग्जाम में पूछा गया था अगले बार बिहार SI में राजा राम ब्रह्म समाज के संस्थापक के बारे में, और ये दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है फिर से रिपीट कर दिया जाए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय।
तो राम भगवान ही ब्रह्म यानी ब्रह्मा का अवतार थे। याद रखिएगा, राम भगवान ही ब्रह्मा का क्या थे, अवतार थे। इसलिए राजा राम मोहन राय कहा जाता। 1857 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। ये तो सबको पता है। और 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन। 1857 की क्रांति के जांच के लिए कौन सा कमीशन का आयोग किया गया था, तो पील कमीशन। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, तो चपाती और कमल, याद रखिएगा। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम व्यक्ति कौन था, सत्येंद्रनाथ टैगोर। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट ही जालियांवाला बाग हत्याकांड का कारण था, क्योंकि रॉलेट एक्ट ना आता, ना सफेदुद्दीन किचलू एक सत्यपाल मलिक गिरफ्तार होते, ना ही मीटिंग बैठता, ना ही यह जनरल डायर गोली चलाता। निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था, सुभाष चंद्र बोस। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आगा खां के द्वारा। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान किससे मापी जाती है, तो एल्कोहल थर्मामीटर। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो उस व्यक्ति का ऊंचाई का आधा होना चाहिए। फुल इमेज देखने के लिए कोई भी वस्तु का फुल इमेज, उस वस्तु का आधा मिरर होना चाहिए। ध्वनि तरंगों में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है, तो ध्रुवण नहीं हो सकती। आर्द्रता मापन किसके द्वारा किया जाता था, हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर मीन्स जल का घनत्व, पायरोमीटर उच्च तापमान, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो बैटरी में। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट। संविधान का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, तो समाजवादी। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, तो दूसरा। तो नागरिकता 5 से 11, 1 से 4 क्या संगम राज्य के बीच में है, और 5 से 11 है। उसके बाद 12 से 35 है, फिर 36 से 51 है, फिर 51 का काम है क्या, मूल कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा करता है, तो अनुच्छेद 29। संविधान के किस संशोधन में मौलिक अधिकार की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया, तो 42 में। तो बताइए आप लोग 44वें में क्या है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है, 352। राष्ट्रीय आपात 352। 356 क्या है, तो राष्ट्रपति शासन। और 360 क्या है, तो वित्तीय आपात। संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल होना चाहिए, तो 6 माह। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। सरकारी आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है, भारत के कोई भी विधि न्यायालय में। किसी राजनीति यह जो महान न्यायवादी है सरकार का केस को क्या करता है, सुनवाई करता है। तो ये कोई भी कहीं भी जो है ये केस लड़ सकता। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत प्राप्त होना चाहिए, तो 6%। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह कौन सा अधिकार है, तो कानूनी अधिकार है। जो संविधान में जिसका वर्णन हो वो संवैधानिक अधिकार हो जाएगा, याद रखिए। पृथ्वी का पलायन वेग कितना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी भी वस्तु को अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से या उससे ज़्यादा से अगर हम पृथ्वी से फेंकते हैं तो वह पृथ्वी पर वापस कभी नहीं आएगा। जापान ने हाल ही में भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए कितनी राशि का समर्थन किया, तो बताइएगा कितनी राशि का, 2113 करोड़ रुपया। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का संस्करण पश्चिम बंगाल में हाल ही में आयोजित किया गया था। यह कम्मा था, तो 26वां था। 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नाम की एक कॉफी टेबल बुक जारी की गई। पुस्तक जो है यह किसका विचार था, तो विजय जौहरी का विचार है। भारतीय और वियतनामी नौसेना ने किस क्षेत्र में अपना पासक अभ्यास किया, तो दक्षिण चीन सागर में। भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता, तो 25 दिसंबर। हम लोग ये वो पता है नीतीश कुमार को ही सुशासन बाबू कहा जाता है। भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर। इनसे जो है नीतीश कुमार जी से कोई लेना देना नहीं है।
जो बिहार के सीएम हैं। पता है आप लोगों का स्टूडेंट के लिए क्या सोचते हैं वो। इनमें से किसका थोक मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक भार है? तो निर्मित उत्पाद का। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TXTU अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। किस देश ने चांद से नमूने एकत्र करने के लिए चंद्रमा पर चेंज 5 मिशन शुरू किया? इस काम आपको पता है कौन कर सकता है? कोरोना फैलाना, कोरोना को लाना, चीन। भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो रूस के साथ। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो यह थी सैयदा अनवरा तैमूर। वर्चुअल माध्यम से आयोजित छठे ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता किस देश ने की? तो यह रूस ने की थी। भारतीय मूल के लेबल राम कलावन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? सेशेल्स। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 किस शहर में आयोजित किया जाना? तो ग्लासगो में। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2020 में निम्नलिखित में से किसका नाम शामिल है? तो नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी आप लोगों को पता है यही सब कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते, और स्टूडेंट पर तो ध्यान देंगे नहीं। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों अगर कुछ गलती हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं। अभी उतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, बट हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में अच्छा से अच्छा सेट प्रैक्टिस आते रहे और आप लोग रिवीजन करते रहें। आप लोग भी आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को भी बढ़ने का मौका दें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए यहीं। और इसी के बाद घटना चक्र का करंट रेगुलर चलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बुक है घटना चक्र का करंट। आज जो है घटना चक्र का ओलंपिक के बारे में बताएंगे। ओलंपिक का जितना भी क्वेश्चन है उसमें टोटल जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।